हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। इस वीडियो में हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का सेकंड वाला पार्ट जो था एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल एरिया उसको कवर करेंगे। ओके, सो माइक्रोब्स इंडस्ट्रीज यूज़ कौन से यूज़ होते हैं। तो पहला यूज़ है बेटा आपका फर्मेंटेड बिवरेजेस। फर्मेंटेड बिवरेजेस बनाने के लिए बिवरेजेस में क्या है आपका कौन सी यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है फंगी, ईस्ट नाम की फंगस। क्या नाम है उसका बायोलॉजिकल नेम है सैकेरोमाइसिस सर्विसी। सो सैकेरोमाइसिस सर्विसी को ब्रेवर्स ईस्ट भी कहा जाता है। लास्ट वीडियो में जब हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट का एप्लीकेशन देखा था तब हम उसे बेकर्स ईस्ट कहा था, अब हम इसे बोलते हैं बेवर्स ईस्ट। तो ये बेकर्स ईस्ट एज वेल एज बेवर्स ईस्ट ये दोनों नामों से जानी जाती है। ओके, यूज्ड फॉर द फर्मेंटिंग। क्या क्या यूज़ होता है फर्मेंटेशन करने के लिए। सीरियल्स यूज़ होंगे या तो फ्रूट जूस होंगे। सीरियल्स में जैसे आपका गेहूँ है, बाजरा है, मक्का है, इनका यूज़ करके। फ्रूट्स में आपका शुगर केन है, देन ग्रेप्स है, इनका यूज़ करके आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस की जाती है। और प्रिपेयर्ड क्या होता है बेटा, प्रिपेयर्ड होता है इससे प्रिपेयर्ड होता है इथेनॉल। प्रिपेयर्ड होता है इथेनॉल दैट वी कॉल्ड इथिल अल्कोहल, दैट वी आल्सो कॉल्ड इथिल अल्कोहल। और टाइप डिपेंड ऑन द रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। इथेनॉल का कौन सा टाइप मिलेगा, कितना क्वांटिटी मिलेगा, क्या कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस तरह का रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। हम सीरियल्स यूज़ कर रहे हैं कि हम फ्रूट जूस यूज़ कर रहे हैं। और प्रोसेसिंग क्या क्या टाइप है, कितने दिनों तक उसको प्रोसेस कर रहे हैं। 1 वीक तक फर्मेंट कर रहे हैं, 2 वीक तक फर्मेंट कर रहे हैं या 2 मंथ तक फर्मेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर वो इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है। सो इथेनॉल का जो ब्रॉथ है बेटा, ब्रॉथ मतलब उसका जो रॉ मटेरियल है, फर्मेंटेड रॉ मटेरियल, इस अगर विदाउट डिस्टिलेशन से प्रिपेयर किया जाता है तो वो ब्रांड होती है उसकी बियर एंड वाइन। बियर एंड वाइन ये विदाउट डिस्टिलेशन ऑफ द ब्रॉथ है, एंड विथ डिस्टिलेशन अगर प्रिपरेशन किया जाता है इथेनॉल का तो उसके ब्रांड्स है विस्की, ब्रांडी एंड रम। ओके, सो विस्की, ब्रांडी, रम में क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल ज़्यादा होगा, मतलब परसेंटेज ऑफ अल्कोहल मोर एंड परसेंटेज ऑफ वाटर लेस। जबकि आपका बियर एंड वाइन में क्या होगा, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल लेस एंड परसेंटेज ऑफ वाटर मोर। सो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कितना होगा, मे बी 2%, 4%, 5%, 10% ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी 90% क्या होगा आपका वाटर होगा। तो यहाँ पे विदाउट डिस्टिलेशन अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, विथ डिस्टिलेशन अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। सो सेकंड प्रोडक्ट है हमारा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स अ केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए गए हैं, और किसके लिए बनाए गए, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए बनाए गए। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बना रहा है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ बना रहा है। तो पहला जो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स था बेटा आपका वो था पेनिसिलियन फर्स्टली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। और डिस्कवर्ड किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के जो साइंटिस्ट थे उनने डिस्कवर्ड किया था। सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे। स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया को उनने अपने लेबोरेटरी के अंदर कल्चर प्लेट के अंदर उसका कल्चर बनाया और यूज़ कर लिया, और बाद में उस कल्चर प्लेट को वॉश न करते हुए उसको ऐसे ही एज इट इज़ बेसिन में छोड़ दिया। दूसरे दिन जब वो आए तब उनने देखा कि उस स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया के कल्चर प्लेट के ऊपर कहीं कहीं ब्लैक कलर के धब्बे थे। जब उस ब्लैक कलर के धब्बों को उन्हें निकाला और माइक्रोस्कोप में देखा तो वो तो पेनिसिलियन नाम की फंगस थी। बट जहाँ पे पेनिसिलियन ने अपनी ग्रोथ करी थी वहाँ पे उसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करा था, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया था। और तभी से पता चला था कि ये वाले कुछ फंगस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, और उसको एज ए एंटीबायोटिक्स का यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट किया। ओके, बट उनके द्वारा चीज़ को तो एक्सप्लेन कर दिया गया, बट एग्जैक्ट यूज़ उनका नहीं हुआ। तो उसका एग्जैक्ट यूज़ 3 साइंटिस्ट थे बेटा, फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी। इनने एंटीबायोटिक का यूज़ सबसे पहले किया। कब किया उन्होंने, टू ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर्स वुंडेड इन द वर्ल्ड वॉर 2। दे अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1946। वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था तो वहाँ पे अमेरिकन जो सोल्जर्स थे बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे और उनके घाव में बहुत सारे इन्फेक्शन हो रहे थे। तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे पहले उन सोल्जर की बॉडी के ऊपर इन एंटीबायोटिक का यूज़ किया गया, और उनकी इस यूज़ के लिए उनको 1945 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था बेटा। सो डिस्कवरी की बेचारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और नोबेल प्राइज़ कोई और ही लेके चला गया। तो एंटीबायोटिक्स किसके खिलाफ वर्क करते हैं, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ वर्क करती है। जैसे आपका प्लेग, वूफिंग कफ, डिफ्थेरिया, लेप्रेसी, ये जो डिसीज है जो बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो रहे हैं, तो बैक्टीरिया कॉजिंग डिसीज को वो रोकने का काम करते हैं एंटीबायोटिक्स। सो आपका नेक्स्ट इस
सीरीज में नेक्स्ट जो इंडस्ट्रियल यूज़ है वो है, सो इस सीरीज में नेक्स्ट है हमारा केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोरिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्या क्या इसमें एसिड प्रिपरेशन कौन कौन से एसिड बनाया जाता है बेटा इंडस्ट्रियल लेवल पे? इंडस्ट्रियल लेवल पे बनता है आपका सिट्रिक एसिड, इसको बनाया जाता है एस्परजिलस निगर की हेल्प से। एसिटिक एसिड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एसिटोबैक्टर एसिटिक की हेल्प से। एसिटिक एसिड क्या है? विनेगर है, जो आपका बहुत सारी फ्लेवर प्रिपरेशन के लिए ईटिंग फूड पैक्ड फूड बनाने के लिए यूज़ होता है विनेगर। ब्यूटेरिक एसिड क्लोस्ट्रोडियम ब्यूटेरिकम एंड लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूटिलाइज कर करके आप ऐसे इंडस्ट्रियल एसिड का प्रिपरेशन किया जाता है, जिनका बहुत सारे फूड प्रोडक्ट में, मेडिकल प्रोडक्ट में और क्लींजिंग प्रोडक्ट में आपका यूटिलाइजेशन किया जाता है। सो एंजाइम जो दो आपके इंडस्ट्रियली बनाए जाते हैं, मेन दो, वन है आपका लिपेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है टू क्लीन द स्ट्रेन एंड ऑयल इन लॉन्ड्री। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से लिपेज एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसका लॉन्ड्री इंडस्ट्रीज में क्लीनिंग, क्लॉथ की टेक्सटाइल क्लीनिंग करने के लिए यूज़ होता है। प्रोटीएज एंजाइम यूज इन द क्लीन बॉटल जूस। जो बॉटल जूस होते हैं बेटा, जूस जो बॉटल्स होती है, आपने देखा होगा बॉटल्स कितनी क्लीन, क्लियर, ट्रांसपेरेंट दिखती है, तो उस क्लीन, क्लियर, ट्रांसपेरेंट को करने के लिए, उसको क्लीन अप करने के लिए प्रोटीएज नाम का एंजाइम यूज़ किया जाता है, जिसके द्वारा वो उसका जो स्टेनिंग है वो पूरा क्लीन अप हो जाता है। नेक्स्ट है आपका बायोरिएक्टर है स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा। और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या है? दीज आर द मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन बैक्टीरिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मॉडिफाइड किया गया और क्या बनाया गया? इट इज एक्ट्स एज अ क्लॉट बस्टर। स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाया गया। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या काम करता है? क्लॉट बस्टर की तरह वर्क करता है। एंड क्लॉट बस्टर का क्या काम है? टू यूज टू रिमूव द क्लॉट्स इन ब्लड वेसल्स। कोई हार्ट पेशेंट है तो उसकी ब्लड वेसल्स में, आप देखा उनके ब्लड वेसल्स में ऐसे धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जाके जमा हो जाएगा। ओके, सो ये जमा हो जाएगा तो ये ब्लॉक हो जाएगी, तो उस ब्लॉकेज को वो ओपन करता है। इस ब्लॉकेज को, वेसल्स अगर दब गई वेसल्स सपोज आपकी, तो वो बंद हो जाएगी, तो उस ब्लॉकेज को क्लॉट ब्लस्टर की तरह काम करता है, क्लॉटिंग को हटा देता है। ओके, नेक्स्ट है बायोरिएक्टर है आपका साइक्लोस्पोरिन प्रिपेयर्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम की फंगस है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस के द्वारा बनाया जाता है और काम क्या करता है? यूज एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, आपने देखा होगा बेटा कि जब हमारी बॉडी में कुछ भी फॉरेन मटेरियल आता है, सपोज बैक्टीरिया गया, वायरस गया, फंगस गया, तो उसके खिलाफ हमारी जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है उस बैक्टीरिया फंगस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, उसको किल कर देती, खत्म कर देती। मतलब हमारी बॉडी का जो प्राण नहीं है, हमारी बॉडी की जो सेल नहीं है, हमारी सेल उस सेल को जीवित रहने नहीं देती। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान आपकी बॉडी में किसी और बंदे का ऑर्गन, पूरा का पूरा ऑर्गन, सपोज किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है, आई का ट्रांसप्लांट हो रहा है, हार्ट का ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो पूरा का पूरा ऑर्गन ही आपकी बॉडी में फिटअप किया जाता है। तो सोचो, जब हमारी बॉडी इतने छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर रहने नहीं देती, तो इतने बड़े ऑर्गन को कैसे अंदर रहने देगी? तो हमारी बॉडी, हमारी इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाती है और एंटीबॉडी बना के उसको किल कर देती है। तो फ़ायदा ही क्या हुआ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का? अगर वो ख़त्म हो गया तो इस दौरान हमारी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर किया जाता है, इम्यून सिस्टम को वीक किया जाता है, जिसकी वजह से वो कोई भी किसी भी तरह का एंटीबॉडी ना बनाए, उस फॉरेन ऑर्गन के खिलाफ कोई एंटीबॉडी ना बनाए और वो ऑर्गन हमारी बॉडी में सर्वाइव कर सके, फिटअप कर सके। इसके लिए कुछ समय तक हमारी इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है और सप्रेस करने के लिए क्या यूज़ होता है? साइक्लोस्पोरिन यूज़ होता है, जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरियम नाम के फंगस के द्वारा बनाया जाता है। सो नेक्स्ट है हमारा मोनास्कस पुरपुरियस। ये क्या है? ये क्लॉट ब्लस्टर है, ये भी ब्लड कोलेस्टेरॉल को लोअरिंग एजेंट है। ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड के अंदर कोलेस्टेरॉल को बंद कर देता है, खत्म कर देता है। तो कोलेस्टेरॉल क्या है? कोलेस्टेरॉल एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, इसको बनाता है, डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम यूज़ होता है। तो कोलेस्टेरॉल के खिलाफ एक एंजाइम यूज़ होता है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए नेचुरली हमारी बॉडी में। तो ये क्या करता है? इसके साथ इनहिबिट करता है, उस इनहिबिटर की तरह वर्क करता है, उस एंजाइम के साथ, कोलेस्ट्रॉल एंजाइम के साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिट की तरह वर्क करता है, बाइंड हो जाता है और कोलेस्टेरॉल का ब्लड के अंदर बढ़ने नहीं देता। कोलेस्टेरॉल क्या है? एक एंजाइम है, वो बाइंड हो जाएगा तो उसकी एक्टिव साइट है, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर हमने देखा था, ये एक्टिव साइट आपका बाइंड हो जाती है और प्रिपरेशन करती है। तो ये क्या करेगा? उस एंजाइम के साथ कॉम्पिटिशन करेगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, और उसकी जगह वो बाइंड हो जाएगा और कोलेस्टेरॉल को बाइंड नहीं होने देगा। तो कोलेस्टेरॉल को मिनिमाइज करेगा, कोलेस्टेरॉल को बॉडी के अंदर बढ़ने नहीं देगा। तो एंटी कोलेस्टेरॉल, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं एंटी कोलेस्टेरॉल की
वर्क करता है। एंजाइम क्या है? मोलस्कस पुरपुरियस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा बॉडी के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। सो ये कुछ हमारे इंडस्ट्रियल यूज़ थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। नियर अबाउट क्या 6-7 यूज़ है जो हमने यहाँ पे देखे। ये सभी के सभी यूज़ आपके NCERT के टॉपिक है बेटा, वहाँ से ही लिए गए हैं। इसको प्रॉपर वे में डिस्क्राइब किया गया है। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम इसका जो अगला वाला पार्ट है, आई थिंक मेडिकल वाला हिस्सा तो मतलब मेडिकल इंडस्ट्रीज तो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट भी आपके पहले वाले वीडियो में खत्म हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। सो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया गया और किस तरह से उसको कन्वे किया गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।